नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस चुका है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने मोदी सरकार की चोरी इस कानून के मामले में पकड़ ली है और उन्होंने डायरेक्ट मोदी की बैसाखी के ऊपर सवाल उठा दिया है, जिसकी वजह से मोदी सरकार अब संकट में पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को बड़ा झटका लगा है वक्फ कानून के मामले में। और तो और भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद जो वक्फ बिल के सपोर्ट में वोट किए थे, अब उनके भी इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम संगठनों से धोखा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और आखिर क्यों टीडीपी के सांसदों में भगदड़ मची हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना के सवालों के आगे मोदी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बोलती बंद हो गई। वैसे तो बहुत से सवाल चर्चा में हैं, लेकिन तिरुपति बोर्ड पर किए गए सवाल की चर्चा सबसे ज्यादा है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पूछा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू हैं क्या, क्योंकि वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड जो होगा उसमें गैर मुस्लिम होंगे, हिंदू लोग भी उसमें शामिल होंगे, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर सवाल किया कि तिरुपति मंदिर का जो बोर्ड है क्या उसमें गैर हिंदू हैं, अगर नहीं है तो आप किस तरीके से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल कर सकते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ठीक यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने पूछा था चंद्रबाबू नायडू से, और अब यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का नाम यहां पर नहीं लिया गया है। आप नवभारत टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं कि तिरुपति तिरुमाला में सिर्फ हिंदू कर्मचारी, तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू को इस मुद्दे पर घेरा था, और इसकी वजह यह थी कि चंद्रबाबू नायडू ने मार्च के महीने में यह आदेश दिया था, हिंदुस्तान की खबर है, कि हिंदुओं के अलावा कोई नहीं कर सकेगा तिरुपति मंदिर में काम। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दूसरों को जाना होगा, यानी जो भी गैर मुस्लिम हैं उन्हें यहां से जाना होगा। ऐसे में वक्फ के खिलाफ आंदोलन अब विकराल होता जा रहा है। साथ ही साथ टीडीपी के सांसदों में भी भगदड़ मची है। शुरुआत से ही टीडीपी इस बिल के सपोर्ट में नहीं थी, यहां तक कि वक्फ के खिलाफ आंदोलन में शामिल होकर उपाध्यक्ष हैं टीडीपी के नवाब जान, इन्होंने तो बाकायदा वहां भाषण भी दिया था। क्या कहा था आप देखिए, इन्होंने कहा था कि टीडीपी उपाध्यक्ष जो ने कहा था कि सीएम नायडू धर्मनिरपेक्ष हैं, मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। और वक्फ संशोधन के विरोध में जो रैलियां हो रही थी, जो आंदोलन हो रहे थे, इन सभी में टीडीपी के नेता शिरकत कर रहे थे। बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने तो इफ्तार में जाकर ये वादा भी कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर, आप देख सकते हैं क्या वादा किया था। आज तक की खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिया था भरोसा, वक्फ बिल पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो मोटा पैकेज लेकर पलट गए। लेकिन अब उनकी पार्टी के सांसदों में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि इन्हें जाना होता है जनता के सामने और उनका वोट लेना होता है, तभी ये चुनाव जीत सकते हैं। और अब इस कदर भगदड़ मची है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सांसदों में कि खुद ऐसा लगने लगा है कि जेडीयू के बाद टीडीपी में भी बड़ी बगावत होने जा रही है। आपको बता दें कि जब राज्यसभा में वोटिंग होनी थी तो बाकायदा व्हिप जारी करके टीडीपी ने सभी सांसदों को वहां उपस्थित रहने और बिल के पक्ष में वोट देने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद सदन में वोटिंग के दौरान गायब हो गए थे चंद्रबाबू नायडू के सांसद। हम आपको खबर बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और सांसद अपराजिता सारंगी गैर हाजिर थीं। इसके अलावा टीडीपी के सांसद भी गैर हाजिर रहे। तो राज्यसभा में जो स्थिति है वो बड़ी विकट है। आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल 236 सदस्य होते हैं, बहुमत के लिए 119 की जरूरत होती है। बीजेपी के पास 98 है, यानी अल्पमत में है, और अगर बीजेपी के सहयोगियों को भी जोड़ दें, बीजेपी प्लस एनडीए, तो 115 सांसद हो जाते हैं। और ऐसे में
अभी भी अल्पमत में ही है, अभी भी अल्पमत में है, एनडीए के भी सारे सांसदों को जोड़ दें, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो भी है 6, क्योंकि भाई राष्ट्रपति ने किया है, बीजेपी के पक्ष में ही वोट देंगे, तो 6 उन्हें भी जोड़ लीजिए, और जब उन्हें भी जोड़ लेंगे तब जाकर आंकड़ा पहुंचता है 121, जो कि बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि टीडीपी के सांसदों ने सरकार को फंसा दिया था गैर हाजिर होके, ये लोग गैर हाजिर थे और बिल पास नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रगुजार होना चाहिए बीजू जनता दल का, क्योंकि अगर नवीन पटनायक के सांसद पलटी ना मार देते, नवभारत टाइम्स की आप रिपोर्ट देखिए कि वक्फ बिल पर क्यों पलटे बीजेडी सांसद, अगर ये लोग ना पलट जाते, ऐन समय पे पलटी ना मार देते, तो ये बिल राज्यसभा में ही पास ना हो पाता, वहीं फेल हो जाता। गुस्सा दिखाकर नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से गजब की दोस्ती निभाई। शुरू से गुस्सा दिखा रहे थे, नाराजगी दिखा रहे थे कि हम भाजपा का साथ नहीं देंगे, बिल के खिलाफ हैं, आंदोलन कर रहे थे नवीन पटनायक और उनकी पार्टी के लोग, लेकिन ऐन समय पर पलटी मारी और राज्यसभा से बिल को पास करा ले गए। लेकिन अब ये बिल सुप्रीम कोर्ट में फंस चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जैसी जबरदस्त फजीहत हो रही है, तो लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि इससे मोदी सरकार की नीयत भी उजागर हो जा रही है पूरे देश के सामने। आप देख सकते हैं बीजेपी के सांसद भी, इसके अलावा ये भी खबर आ रही कि अब बीजेपी के सांसद भी इस्तीफा देंगे। क्यों इस्तीफा देंगे आप देखिए, आज तक की खबर है कि वक्फ कानून में गलती निकली तो इस्तीफा दे दूंगा। किसने कहा है ये? जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है। इन्हें जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया था, बहुत पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन वहां से पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जेपीसी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और अपने बड़बोलेपन से इस मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून अटक गया है। और यहां पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, सीजेआई खन्ना ने पूछा है एक के बाद एक कि नए कानून पर रोक, इन्होंने कहा है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद से क्या दस्तावेज अब मिल पाएंगे, इतनी पुरानी मस्जिदें हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू हैं क्या। तो इस तरीके के सवालों से एक बात जो शीशे की तरह साफ है कि वक्फ कानून, इसमें बहुत सारी गलतियां थी, क्योंकि मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद है, कोई जवाब नहीं है उनके पास, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। तो सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड हो रहा है कि जगदंबिका पाल इस्तीफा दो। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या जगदंबिका पाल इस्तीफा देंगे? अरे क्या इस्तीफा देंगे, जैसे गुरु वैसा चेला। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जबरदस्त फैसला लिया था, यह आदेश पारित किया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर कभी भी ये फैसला गलत साबित होगा तो जनता जिस चौराहे पे बुलाएगी वहां मैं आ जाऊंगा, जो सजा देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं नोटबंदी को लेकर, पीएम मोदी के जिन वादों की हवा निकल गई है उस पर अब बोलते भी नहीं है, अब नोटबंदी का नाम हरगिज नहीं लेते हैं, इस्तीफा देना दूर की बात है। ऐसे में सीजेआई खन्ना ने वक्फ कानून पर जब डंडा चला ही दिया है, तो क्या वक्फ कानून जो कि अभी सिर्फ 7 दिनों के लिए कैंसिल हुआ है, 5 मई को इस पर फिर से सुनवाई होनी है, तब यहां पर क्या होगा, संजीव खन्ना का आखिरी फैसला क्या होगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।